कैसा हो अगर आप घर पे बैठे बैठे अपने कॉलेज की लैब यहीं से देख लें और केवल देखें नहीं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी परफॉर्म कर पाएं। कैसा हो अगर आप अपने प्रोफेसर को अपने सामने ही के आ पाए, आप देख पाए कि आपका प्रोफेसर आपके सामने आपको पढ़ा रहा है। कैसा हो अगर आप कोई इंजीनियरिंग की लैब एक्सप्लोर करना चाहते हैं जो कि बहुत दूर है यहां से, और उसे आप अपने कमरे में ही देख पाएं। हाँ, ये पॉसिबल है, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। आई डॉक्टर कपिल भट्ट फ्रॉम हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला वेलकम यू टू अनदर लेक्चर ऑन मेटावर्स। दिस इज एक्सप्लोरेशन इनटू द वर्ल्ड ऑफ मेटावर्स। इस आने वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे मेटावर्स क्या होता है, इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ मेटावर्स। अगर एजुकेशन और ट्रेनिंग की मैं बात करूं तो कौन से चैलेंजेस हैं और कौन से ऐसी कंसिडरेशंस हैं जिन्हें हमें लेकर चलना पड़ेगा कि मेटावर्स का हम यूज उसमें कर पाएं, और इसका फ्यूचर आउटलुक क्या है। मेटावर्स बेसिकली एक फिजिकल और वर्चुअल वर्ल्ड के बीच में जो बाउंड्रीज है उनको कम करता है। ये आपको अलाउ करता है इंटरेक्ट करने के लिए एक ऐसे एनवायरनमेंट में जो कि कंप्यूटर ने बनाया है, और दूसरी तरफ जो बिल्कुल ऐसा है जैसा कि रियल वर्ल्ड है। ये एक नए आयाम खोलेगा बिजनेस के लिए और कॉमर्स के लिए, क्योंकि यहां पे आप मार्केट में आपको जाने की जरूरत नहीं है। आप यहीं से बैठे बैठे अपनी मार्केट को देख सकते हैं, कुछ सामान वहां से खरीद भी सकते हैं। अरे ये कैसे पॉसिबल होगा, सामान कैसे खरीद सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। एडवर्टाइजिंग, कुछ नए एक्सपीरियंसेस जो आपको होने वाले हैं मेटावर्स में। इसका बहुत बड़ा पोटेंशियल जो होगा शायद उन बच्चों को होगा जो बहुत दूर हैं एजुकेशन से, ड्यू टू डिस्टेंस, ड्यू टू बैरियर्स, और ना ही वो ट्रेनिंग ले पाते हैं। सो मेटावर्स होल्ड्स अ ग्रेट पोटेंशियल फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, and it will provide an interactive learning environments to the hands-on instruction to the students, to the teachers, or anyone who want to improve his or her skill. Obviously टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और इनोवेशंस जो मेटावर्स की हेल्प से होने वाले हैं, उसमें बहुत कुछ आने वाले समय में हमें देखने को मिल सकता है। जैसे कि आपने वर्चुअल रियलिटी, वीआर या ऑगमेंटेड रियलिटी के बारे में पढ़ा होगा। वर्चुअल रियलिटी क्या है? एक कंप्यूटर जनरेटेड आपके पास एक वर्ल्ड होता है, और आप एक कैमरा मैं कहूं या एक गॉगल में कहूं, उसकी हेल्प से आप उस वर्ल्ड के अंदर एंटर कर पाते हैं। ऑगमेंटेड रियलिटी क्या है? ऑगमेंटेड रियलिटी बेसिकली रियल एनवायरनमेंट में आप जाते हैं, वहां पे कंप्यूटर जनरेटेड नहीं रहता, वहां पे रियल एनवायरनमेंट रहता है, और आप उसको कंप्यूटर की हेल्प से बिल्कुल एक्सप्लोर कर सकते हैं। और ऑब्वियसली इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो हेल्प करने वाली हैं मेटावर्स को, और हमें उन बाउंड्रीज को मिटाने में, उनको ब्लर करने में हेल्प करेंगी। तो मेटावर्स की मैं बात करूं तो ये एक फिजिकल और वर्चुअल वर्ल्ड के बीच की दीवार को गिरा देता है। अब मेटावर्स आया कहां से? आइडिया जो था मेटावर्स का वो बेसिकली इस व्यक्ति की वजह से आया था, नील स्टेमसंस, जिन्होंने 1992 में एक फिक्शन नॉवल स्नो क्रैश करके वो एक लिखा था, और वो बहुत पॉपुलराइज्ड हुआ था। मेटावर्स के अंदर वर्चुअल रियलिटी या ऑगमेंटेड रियलिटी बेस कुछ चीजों को इकट्ठा किया जाता है और लोग उसको इंटरेक्ट करते हैं। जैसे कि वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी की बात की, या इन दोनों का मिक्स की मैं बात करूं तो मिक्स्ड रियलिटी की बात होती है। वो मेटावर्स के लिए बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करता है ताकि मेटावर्स जो है अपनी पोटेंशियल दिखा सके और हम इसको यूज कर सकें।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑब्वियसली आज की डेट में एक बहुत हॉट रिसर्च का टॉपिक है, जिसके अंदर मेटावर्स जो है अपने एक्सपीरियंसेस को एनहांस करेगा, लर्न करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, जिसके अंदर एआई बेस्ड एवेटार्स, चैट बॉक्स या वर्चुअल असिस्टेंट्स आपकी हेल्प करेंगे। जैसे कभी आप किसी भी वेबसाइट को आजकल जैसे ही क्लिक करते हैं, किसी भी चीज के ऊपर क्लिक करते हैं, तो वहीं से रिलेटेड एक चैट बॉक्स आ जाता है, कैन आई हेल्प यू, व्हाट इज दैट? दैट इज अ टाइप ऑफ मेटावर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि आपको रियलिस्टिक फील कराएगी। वहां पे कोई आदमी नहीं होता, वहां पे एक मशीन रहती है जो कि आपकी हेल्प करती है। इसी तरीके से आप जब कोई सामान खरीदते हैं, चाहे वो अमेजोन से हो चाहे फ्लिपकार्ट से हो, तो वहां पे आप चैट बॉक्स का यूज करते हैं। तो वो चैट बॉक्स कौन हैंडल करता है? वो मशीन्स हैंडल करती हैं। तो ऑब्वियसली जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होगी, तो मेटावर्स जो है वो हमारी डेली लाइफ और के अंदर आता जाएगा और नई अपॉर्चुनिटीज हमें देता रहेगा। मैं एवोल्यूशन की बात करूं तो एवोल्यूशन में पहला नाम नील स्टेमसन्स का आता है, और इनकी हेल्प से धीरे धीरे टेक्नोलॉजी वीआर, एआर, एमआर, एआई को यूज करके, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई, मेटावर्स जो है वो और ज्यादा इंटीग्रेटेड हो रहा है हमारी डेली लाइफ्स के अंदर। नेक्स्ट स्लाइड में अगर मैं देखूं तो ये शुरू से मैं बात करता हूं जब WWW वर्ल्ड वाइड वेब की खोज हुई थी, बर्नर्स ली जिसने इन्वेंट किया था 1989 में। फिर 1992 में नील ने जो है एक साइंस फिक्शन जो राइटर था, जिसने कंसेप्ट दिया था कि 3D वर्चुअल वर्ल्ड भी हो सकता है। उसके बाद 2003 में फिलिप ने एक फर्स्ट ऑनलाइन वर्चुअल वर्ल्ड जो है उसको डिजाइन किया था अपनी लैब के अंदर अपनी टीम की हेल्प से। 2009 में एक सक्सेसफुल क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म आया था, बिटकॉइन। कौन नहीं जानता उसको 2009 में। तो बिटकॉइन है क्या? एक वर्चुअल करेंसी है, आपके पास कोई करेंसी नहीं है लेकिन वर्चुअल करेंसी है। तो ये भी एक मेटावर्स की एक एवोल्यूशन का एक स्टेप था। 2012 के अंदर अगर मैं बात करूं तो नॉन फंजाइबल टोकन्स जो हैं वो आए थे, जिसमें यूनिकली आइडेंटिफाई किया गया था, डिजिटल असेट्स के रूप में उनको रखा जाता था, जिसमें जो है वो एक टाइप का असेट जो है वो आपको दे देते थे। एक टोकन किसी के पास रहेगा तो वो उसकी हेल्प से वो एक असेट होता था, और जब वो टोकन प्रोड्यूस करेगा तो उसके एक्सचेंज में उसको कोई भी एसेट मिल जाता था। ऑब्वियसली फेसबुक ने वर्चुअल रियलिटी का जो है एक्सप्लोरेशन 2014 में दे दिया था। 2015 के अंदर मैं बात करूं तो डिसेंट्रलैंड ऑनलाइन वर्चुअल वर्ल्ड जो है वो क्रिएट हुआ था। 2016 के अंदर पोकेमोन, कौन नहीं जानता पोकेमोन गेम, वर्चुअल एनवायरनमेंट या ऑगमेंटेड रियलिटी एनवायरनमेंट की हेल्प से लोग ढूंढने जाते थे कहां पे है पोकेमोन, कहां है, हम इधर हैं इधर हैं, विद द हेल्प ऑफ मोबाइल ऑल्सो। 2016 के अंदर के बाद अगर मैं 2017 की बात करूं तो फोर्टनाइट मल्टी प्लेयर गेम्स आ गए थे सोशल हब के अंदर, जो लॉन्च हुए थे, जहां पे बहुत सारे लोग जो है आपस में खेलते थे। वर्चुअल आपके पास एक प्लेटफॉर्म होता था और वहां पे आप गेम खेलते थे। ऑब्वियसली कोविड-19 को कौन भूल सकता है। 2020 में कोविड ने वर्ल्ड को हिट किया, और वहीं से ये सारी चीजें वर्चुअल वर्ल्ड की एवॉल्व होती गई। माइक्रोसॉफ्ट ने भी जो है अपनी टीम की हेल्प से एक कोलैबोरेशन की, जिसमें एक पर्सनल फन के लिए किस तरीके से हम खेल सकते हैं, कोई भी गेम हो सकता है, तो वो माइक्रोसॉफ्ट ने अनवील्स किया था। 2021 के अंदर मार्क ज़करबर्ग ने बता दिया था कि उनकी कंपनी का नाम मेटावर्स के प्लान्स को इंप्लीमेंट करते हुए मेटा रहेगा, जिसका साइन भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। एप्लीकेशंस क्या होंगी मेटावर्स की? अब ऑब्वियसली जितनी बात मैंने आज तक की है अभी तक, तो मेटावर्स की अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूं तो यहाँ पे आपके सामने बिल्कुल आप देख सकते हैं कि वर्चुअल टूर्स। अब वर्चुअल टूर्स कैसे हैं? मान लीजिए कि मुझे ताजमहल देखना है या डिज्नीलैंड देखना है, तो मैं कैसे देख पाऊंगा? मैं नहीं जा सकता। तो डिज्नीलैंड का या ताजमहल का एक 3D सिस्टम, जो एक्चुअल में विद द हेल्प ऑफ कैमरास और उनको कंप्यूटराइज्ड जनरेटेड इमेज से एक वर्चुअल वर्ल्ड क्रिएट किया गया, जो बिल्कुल इक्वल टू रियल वर्ल्ड है, तो मैं देख पाऊंगा, हम एक्सपीरियंस कर पाएंगे वर्चुअल वर्ल्ड को। अगर आपको मीटिंग या कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करनी है, जैसा यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो मीटिंग कॉन्फ्रेंस भी आप कर सकते हैं। एक व्यक्ति जो है वो शिमला में बैठा हुआ है, एक दिल्ली में बैठा हुआ है, एक भोपाल में बैठा हुआ, एक यूएस में बैठा हुआ,
तो रिमोटली कॉन्फ्रेंस हम अपने कोलीग्स और क्लाइंट्स के साथ अटेंड कर सकते हैं। एजुकेशन की मैं बात करूं तो ऑब्वियसली एजुकेशन को एक फन बनाया जा सकता है मेटावर्स की हेल्प से, जिसके अंदर हम मेटा क्लासरूम जिसका नाम है, और आजकल ये चल भी रहा है, चाइना के अंदर है, यूएस के अंदर है। मेटा क्लासरूम्स में क्या रहेगा कि आप उनको बता पाएंगे स्टूडेंट्स को, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर मैं यूनिवर्स के बारे में बताना चाहता हूँ, और ये सामने जो आप देख पा रहे हैं कि मैं एक पर्टिकुलर ग्रह के बारे में, बृहस्पति ग्रह के बारे में मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो उसको मैं टच करूंगा, पर्टिकुलर जो वीडियो आपके सामने रहेगी वो खुल जाएगी और उसको आप स्टडी कर सकते हैं। ये तो एक एग्जांपल है, तो इसकी तरह बहुत सारे एग्जांपल होंगे कि क्लासरूम का एक्सपीरियंस जो है वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। वर्कआउट की मैं बात करूं, अगर वर्कआउट या एक्सरसाइज करना चाहते तो ऑब्वियसली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एम्बेड करके मेटावर्स जो है वर्चुअल जिम क्रिएट कर सकता है। यहाँ पे एक व्यक्ति जो है वो बॉक्सिंग कर रहा है, वो बता रहा है कितने बीट्स उसने मारे हैं 1 मिनट के अंदर, कितनी पावर से मारे हैं, अपनी स्ट्रेंथ को एनालाइज कर सकता है, अपनी कैपेबिलिटीज, अपनी कैपेसिटीज को एनालाइज कर सकता है। तो ये बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। ऑब्वियसली अगर टीचिंग की मैं बात करूं तो आप बहुत सारी टेक्निक्स की हेल्प से जो है पढ़ा सकते हैं अपने स्टूडेंट्स को, उसको स्टूडेंट्स को एंगेज कर सकते हैं क्लासरूम सिनेरियो उनको, जैसे मैंने पहले बात की थी कि स्टूडेंट जो है वो आपको देख पा रहा है अपने घर पे ही, और उसको ऐसा लग रहा है कि मेरे कोलिग्स भी बैठे हुए हैं साथ में, तो वो फीलिंग उसको रहेगी। ऑब्वियसली सिर्फ ये फीलिंग नहीं है, आप उनको लैब्स प्रोवाइड कर सकते हैं, वर्चुअल लैब्स जिसकी मैं बात कर सकता हूं, वर्चुअल कोचिंग और मेंटरिंग दे सकते हैं। वर्चुअल कोचिंग और मेंटरिंग में क्या है कि कोई फुटबॉल खेलना चाहता है या बास्केटबॉल खेलना चाहता है, तो आप सामने देख सकते हैं कि एक वर्चुअल ट्रेनर है वहां पे, जिसने अपने आप को उस तरीके से जैसे वो एक्चुअल वर्ल्ड में खेलता है वैसे अपने आप को प्रोड्यूस किया, और उसके स्टूडेंट्स जो हैं बिल्कुल वैसे ही महसूस कर रहे हैं कि उनके ट्रेनर वहां पे हैं, उनको गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं स्टूडेंट्स को और नए टीचर्स को भी। कोलैबोरेशन कर सकते हैं हम ट्रेनिंग के लिए जो है बाहर से, या हम कोलैबोरेट कर सकते हैं, कुछ प्लानिंग कर सकते हैं, कोई नया करिकुलम डेवलप कर सकते हैं, वर्चुअल स्पेस दे सकते हैं, नए लेसन प्लान्स बना सकते हैं, रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं जैसे मैंने पहले बताया। ऑब्वियसली आप एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करेंगे लर्नर्स के लिए, और जो ट्रेनर होगा वो एक वर्चुअल वर्कशॉप की तरीके से उनको अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन कर पाएगा। एजुकेटर्स जो है दूर से रिमोटली वर्कशॉप को अटेंड कर पाएंगे। तो बहुत सारी आपके पास जो है एप्लीकेशंस मेटावर्स की आप देख सकते हैं एजुकेशन और ट्रेनिंग के अंदर। अब ये तो मैंने बहुत अच्छी बातें बता दी हैं कि ट्रेनिंग के अंदर ये हो सकता है, आप दूर से वर्चुअल लैब अटेंड कर सकते हैं, कोई कोलैबोरेशन कर सकते हैं, कोई करिकुलम डेवलप कर सकते हैं, नई चीजें सीख सकते हैं। अब मैं अगर आगे देखूं तो एक दो चीजें और इसमें एप्लीकेशंस की हेल्प में मैं बता सकता हूं कि कल्चर जो आपका है, अलग अलग देश का अलग अलग कल्चर है, उस कल्चर की डाइवर्सिफिकेशन को हम यहां से बैठे बैठे देख सकते हैं। जैसे अगर भारतीय कल्चर की बात करूं जहां पे हाथ जोड़ के हम नमस्ते करते हैं, तो ये चीज पूरे दुनिया को हमने दिखाया भी और हम दिखा भी सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं किसी और देश के कल्चर की, जहां पे हम देख सकते हैं कि किसी देश के कल्चर को किस तरीके से हम समझ सकते हैं, तो ये सारी चीजें जो है एक मेटावर्स की एप्लीकेशन के अंदर हम आ सकती हैं और एंगेज कर सकते हैं। एजुकेटर्स जो कि एक्सप्लोर कर सकते हैं बहुत सारे कल्चर को, अपनी कन्वर्सेशन को उनके साथ एक्सचेंज कर सकते हैं, वर्चुअल टूर्स ले सकते हैं। तो ये कल्चर कॉम्पिटेंसी और डाइवर्सिटी ट्रेनिंग में आ सकता है। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन की मैं बात करूं तो टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन और डिजिटल लिटरेसी, इसके अंदर क्या होगा, टीचर्स को ट्रेन किया जा सकता है, नई नई टेक्नोलॉजी से उनकी डिजिटल लिटरेसी को बढ़ाया जा सकता है, उनकी स्किल्स को एनहांस किया जा सकता है, और डिजिटल रिसोर्सेज की हेल्प से उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जा सकता है जो कि एक इक्वल टू हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस रहेगा, जबकि वो अपने किसी इंस्टीट्यूट या अपने ऑफिस या घर में बैठ के वो टेक्नोलॉजी को सीख सकता है। ऑब्वियसली जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अगर वर्चुअल
एनवायरनमेंट की मैं बात करूं या मेटावर्स की एप्लीकेशन की मैं बात करूं, तो मुझे फीडबैक मिल सकती है। यहीं पे कोई एक जो है हमें बता सकते हैं कि आपकी ये चीज जो है अच्छी थी, इस चीज को आप और इम्प्रूव कर सकते थे। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट जो है वो हमें रियल टाइम फीडबैक दे सकता है, इवेल्युएशन कर सकते हैं हम स्टूडेंट्स की, किस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी को हम इम्प्रूव करें। तो वो सारी चीजें आप असेसमेंट और फीडबैक में हम कर सकते हैं इसको विद द हेल्प ऑफ दिस मेटावर्स टेक्नोलॉजी। लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस भी इसमें रहेंगे। अब ये इतनी सारी चीजें मैंने जो आपको बताई हैं मेटावर्स के अंदर, मेटावर्स के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा चाहिए होगा, एक रोबस्ट एडवांस हाई स्पीड इंटरनेट के साथ, एक पावरफुल हार्डवेयर के साथ एक इंफ्रास्ट्रक्चर आपको चाहिए होगा जो कि इक्वल एक्सेस दे पाए अपने रिसोर्सेज का वर्ल्ड वाइड। ऑब्वियसली इसके अंदर कॉस्ट तो इसकी बढ़ने वाली है, क्योंकि मेटावर्स बेस्ड जो एजुकेशन या ट्रेनिंग होगी वो कॉस्टली होगी, क्योंकि इसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कंटेंट डेवलप करना होगा, हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए होगा, बहुत सारे कंप्यूटर ग्राफिक इंजीनियर्स, मल्टीमीडिया इंजीनियर्स, इनकी जरूरत पड़ेगी। अब डिजिटल लिटरेसी और स्किल्स की मैं बात करूं तो मेटावर्स को बताने के लिए भी स्किल्ड डिजिटल पर्सन्स की रिक्वायरमेंट होगी जो एजुकेट कर पाए। ऑब्वियसली जो जिनको एडुकेट ट्रेनिंग हो, जिनको सपोर्ट हो, और जो बता पाए इफेक्टिवली किस तरीके से ये लैब चल रही है या ये टेक्नोलॉजी कैसे है। अब मैं बात करूं लर्निंग इफेक्टिवनेस और पेडागॉगी की, तो मेटावर्स के अंदर बहुत सारा इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करना पड़ेगा। इफेक्टिव लर्निंग और टीचिंग मेथड जो होंगे मेटावर्स के अंदर, एक अभी भी एक एरिया है एक्सप्लोरेशन का जो अभी अनभिज्ञ है कि कैसे पढ़ाएंगे बच्चों को, कौन कौन सी ऐसी चीजें होंगी जो इश्यूज बीच में आ सकते हैं। इसमें बहुत सारी रिसर्च की जरूरत है कि कौन कौन से एजुकेशन गोल हमें लेके चलने पड़ेंगे, बहुत जो इंपॉर्टेंट हो। ऑब्वियसली नॉट बट द लीस्ट, जब इतनी सारी हम बात करते हैं तो बहुत सारा डाटा कलेक्ट होगा मेटावर्स के अंदर, वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा होगा। तो इसमें बहुत सारे कंसर्न भी आएंगे, मेरी प्राइवेसी, आपकी प्राइवेसी, मैं कहाँ पे हूँ, मेरी लैब की जो चीजें हैं वो क्या मैं दिखा सकता हूँ, कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको प्रोटेक्ट करना है, कौन कौन सी चीजें होंगी, इन सब को हमें देखना पड़ेगा और कुछ रेगुलेशंस हमें बनाने पड़ेंगे। ऑब्वियसली अगर मैं बात करूं रिलायबिलिटी की और क्वालिटी की, तो क्लियर गाइडलाइंस और स्टैंडर्ड्स हमें बनाने पड़ेंगे ताकि हम एजुकेशन और ट्रेनिंग को प्रॉपर तरीके से पहुंचा पा रहे हैं या नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो जो कंटेंट क्रिएशन होगा उसका इवेल्युएशन बहुत जरूरी होगा। टीचर्स जो रहेंगे, जो इंस्ट्रक्टर रहेंगे, जिनकी जो ये मेटावर्स के ऊपर मेटावर्स क्लासरूम ले रहे होंगे या मेटावर्स ट्रेनर्स होंगे, मेटावर्स एजुकेटर्स होंगे, मेटावर्स इंस्ट्रक्टर होंगे, उनको बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होगी। एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट उन्हें प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि वो अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकें और इंस्ट्रक्शंस को एडप्ट कर सकें जो भी रूल्स उनके लिए बनाए गए हैं। ऑब्वियसली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एथिकल कंसिडरेशंस तो हमें लेनी होंगी। जैसे कि अब मोबाइल की एडिक्शन है, तो ऐसा ना हो कि कुछ एडिक्शन होगी इसकी मेटावर्स, क्योंकि एक वर्चुअल वर्ल्ड है, हर टाइम आप इसके कंट्रोल में रहेंगे तो आपको कोई ऐसा इशू ना हो, जो हेल्थ इशू, जिसको मेंटल इशू भी कह सकते हैं। तो कुछ एथिकल गाइडलाइंस भी हमें बनानी पड़ेंगी इसके रिगार्डिंग, जिसमें हम ये बता पाएं कि कौन कौन से चैलेंजेस, रिस्क आ सकते हैं मेटावर्स बेस्ड एजुकेशन और ट्रेनिंग के अंदर। सो by addressing these challenges or consideration, metaverse can harnessed effectively for education and training। और मेटावर्स को हम यूज कर सकते हैं अपनी एजुकेशन में, ट्रेनिंग में, और एनहांस कर सकते हैं नॉलेज को, रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं, स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। लास्ट में अगर मैं बात करूं इन कंक्लूजन और द फ्यूचर आउटलुक,
एजुकेशन और ट्रेनिंग के अंदर मेटावर्स का मैंने आपको बता दिया, जहां पे एक सिमुलेटेड टीचिंग एनवायरनमेंट हम प्रोवाइड करेंगे, वर्चुअल वर्कशॉप होंगी, वर्चुअल कोचिंग हो सकती है, वर्चुअल मेंटरिंग हो सकती है, कोलैबोरेटिव लेसन प्लानिंग हो सकती है, टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन हो सकता है। और मेटावर्स जो है एक पोटेंशियल है, एक डिजिटल पोटेंशियल है, एक डिजिटल रेवोल्यूशन है हमारी जिंदगी के अंदर, जो मुझे एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकता है कि मैं एक ऐसी एजुकेशन जो मेरे पास शायद उस लैब में नहीं है, जो मैं यहाँ बैठे बैठे किसी MIT की लैब या IIT की लैब या NIRRR की लैब को मैं यहीं बैठे बैठे एक्सप्लोर कर सकता हूँ, ट्रेनिंग ले सकता हूँ, जिसको हम बोलते हैं वर्चुअल यूनिवर्स, जिसमें हम इंटरेक्ट कर सकते हैं इंटेलेक्चुअल लोगों के साथ, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने चैलेंजेस की बात करी, अगर इन चैलेंजेस को हम एड्रेस कर पाए, जो कि आने वाले टाइम में हमें आएंगे, तो हम मेटावर्स को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो ये डिपेंड करेगा पॉलिसी मेकर्स के ऊपर और टेक्नोलॉजी डेवलपर्स के ऊपर, जो स्टेक होल्डर्स हैं एजुकेशन सेक्टर के अंदर, उनके ऊपर, कि मेटावर्स की पोटेंशियल को किस तरीके से इवॉल्व किया जाए और किस तरीके से मेटावर्स को आने वाले टाइम में हम हर घर तक पहुंचा सकें, इस टेक्नोलॉजी को, इस डिजिटल रेवोल्यूशन को। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।